हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन सीएसआर नेट गेट आईआईटी जेम में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और उसको हम लोग डिस्कस भी आपके साथ करेंगे। और ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर आप किसी भी तरह का इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते और समझते हैं। तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी कहने का क्या मतलब है? तो आप जानते हैं कि हमारा मेम्ब्रेन जो है लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है और ये फ्लूइड नेचर के। फ्लूइड नेचर मतलब एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर का है, या मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ये जो लिपिड है जो एक जगह से दूसरे जगह पर अपना पोजीशन बदलते रहते हैं, और आपका ये प्रोटीन भी एक दूसरे जगह अपना पोजीशन बदलते रहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी कहते हैं। चलिए, तो हमने मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी देख और सीख लिया। अब बात करते हैं कि कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है टेम्परेचर। अगर किसी भी मेम्ब्रेन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसी भी टेम्परेचर मेम्ब्रेन का बढ़ाते हैं, तो ज़्यादा फ्लूइड नेचर का हो जाएगा। फ्लूइड मतलब जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड और प्रोटीन, एक दूसरे से जगह अपना पोजीशन काफ़ी तेजी से बदलते हैं। और जैसा कि अगर हम ठंड कर दें, अगर कोई हॉट है मेम्ब्रेन, अगर उसको क्या कर दें, ठंडा कर दें, तो अपना जो फ्लूइडिटी है वो क्या है, कम जाता है। मतलब वो आसानी से एक जगह दूसरे जगह बदलता नहीं है। तो टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो क्या करता है, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को बढ़ाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्लूइडिटी बढ़ेगा। अब देखते हैं दूसरी बात। दूसरा जो चीज है, सैचुरेशन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर मेम्ब्रेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो थोड़ा कम फ्लूइड होगा, फ्लूइडिटी उसमें कम होगी। साथ ही साथ अगर अनसैचुरेटेड है तो क्या होगा, फ्लूइडिटी उसमें ज्यादा होगी, ज्यादा मोबाइलिटी शो करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिपिड जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और ऐसा क्यों होता है? देखिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन चैन क्या होते हैं, कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है। तो बिल्कुल क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या अरेंज स्टिकी होते हैं और आसानी से एक दूसरे से टाइटली बैठ जाते हैं। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड, तो आप देखेंगे क्रिएट किंक इन चैन। किंक मतलब थोड़ा टेढ़ापन, और आसानी से एक दूसरे पर नहीं बैठ पाते हैं, स्पेस होता है। तो आसानी से ये जनरली क्या होते हैं, सेम कंडीशन में अनसैचुरेटेड वाले थोड़ा ज्यादा फ्लूइडिटी शो करते हैं, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी शो करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे बहुत एक सिंपल चीज मैं बता रहा हूं कि मेल्टिंग टेम्परेचर तो आपने देख लिया कि भैया कि हाइड्रोकार्बन में अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ाते तो फ्लूइडिटी बढ़ता है। लेकिन अब बात करते हैं, एक बात तो हम अच्छी तरीके से सीख ली कि सैचुरेटेड में कम और अनसैचुरेटेड में ज्यादा फ्लूइडिटी होती है। अब बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में टेल क्या हो सकते हैं, लॉन्गर हो सकते हैं, या टेल क्या हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जामिनेशन में इस एंगल से सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसे ही अगर आपका टेल लंबे होंगे तो लेस फ्लूइडिटी शो करेगा, और जैसे ही क्या रहेगा, आपका टेल छोटा होगा तो हाई फ्लूइडिटी शो करेगा। लॉन्गर चेन वाले टेल जो होते हैं उसमें होता क्या है, एक दूसरे से आसानी से वंडरवाल फोर्स से इंटरेक्शन बना लेते हैं, सैचुरेटेड वाले लंबे टेल वाले, जिस वजह से लेस फ्लूइडिटी होता है कंपेयर टू जो छोटे चैन वाले होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाई फ्लूइडिटी शो करते हैं। ध्यान रखना इस बात को भाई, कि सेम कंडीशन में भी अगर सैचुरेटेड में भी अगर लंबा टेल है तो लेस फ्लूइडिटी, और क्या है अगर छोटा टेल है तो हाई फ्लूइडिटी शो करेगा। चलिए, अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल होता है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में। तो हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बफर के तरह काम करता है। तो पहले अगर विदाउट कोलेस्ट्रॉल है तो ठंडा में रखेंगे तो रिजिड हो जाएगा और मेम्ब्रेन क्या कर सकता है, ब्रेक कर जाएगा, फ्लूइड नेचर का नहीं होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा। और हॉट में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा फ्लूइडिटी शो करेगा, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा, और अल्टीमेटली वो जो शेप है मेम्ब्रेन का
नहीं काम करेगा। तो कोलेस्ट्रॉल एक तरह का बफर काम कर रहा है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में। तो होता क्या है कि अगर ठंडा है कोई मेम्ब्रेन, तो कोलेस्ट्रॉल अगर वहां पर मौजूद है तो मेम्ब्रेन को रिजिडिटी नहीं होने देता है, वहां फ्लूइडिटी को मेंटेन करने का काम करता है, फ्लूइडिटी को बढ़ाने का काम करता है। अगर आपका हॉट हो गया, मेम्ब्रेन को आपने हॉट कर दिया और उसमें क्या है तो फ्लूइडिटी बढ़ेगा, लेकिन कोलेस्ट्रॉल मौजूद है तो फ्लूइडिटी को घटाने का काम करता है। तो आप देखिए कोलेस्ट्रॉल दोनों तरह का काम कर रहा है, फ्लूइडिटी को बढ़ा भी रहा है और घटा रहा है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। चलिए, आपने इस बात को अगर आपने सीख लिया तो अब हम बात करते हैं, बहुत सिंपल बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन है, अगर उसको क्या कर रहे हैं लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या करेगा। बिल्कुल सिंपल बात है कि मेम्ब्रेन सिंथेसाइज करेगा सैचुरेटेड फैटी एसिड, और सैचुरेटेड के साथ साथ कैसा टेल, लंबा टेल, शॉर्ट टेल नहीं, सैचुरेटेड के साथ साथ लंबा टेल। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, आपको फ्लूइडिटी को घटाने का काम करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन की बढ़ेगी, और एज ए बैक्टीरिया कंपनसेट करने के लिए सैचुरेटेड फैटी एसिड और लंबे टेल वाले जो मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड है उसकी संख्या बढ़ाएगी। चलिए, ठीक उसी तरीके से उल्टा, अगर बैक्टीरिया सेल को आप ग्रो कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर से लो में शिफ्ट कर रहे हैं, तो फ्लूइडिटी क्या करेगा, घटेगा। और इस परिस्थिति में बैक्टीरिया ऐसे चीज को बढ़ाएगा जो क्या करेगा कि फ्लूइडिटी को, जैसे यहाँ घट रहा था लो टेम्परेचर, तो बढ़ाने का काम करे। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और शॉर्ट टेल की फ्लूइडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और शॉर्ट टेल का वाले फास्फोलिपिड या लिपिड जो भी है उसको अमाउंट क्या करेगा, बढ़ाएगा एज ए कंपनसेशन के लिए, ताकि हमारा फ्लूइडिटी क्या रखे, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी मेंटेन रह सके। अब देखिए, अगर आप CSIR नेट IIT JEM MSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप CSIR नेट लाइफ साइंस से क्लब से जुड़ सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। अब चलिए, अब बात आती है सवाल का। पहला सवाल जो कि एग्जाम CSIR में पूछा गया है, चेंज इन फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, सही है, आपको बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी प्रशंसा करेंगे अगर आप समझते हैं तो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर जाके देखिए और वीडियो को और देखिए कि इसका क्या आंसर होगा। दूसरा सवाल है कि बैक्टीरिया को ग्रो करा रहा जाए 30 डिग्री पर, और उसको क्या करे, वार्म करने के बाद 20 डिग्री पर किया जा रहा है। ग्रोइंग 30 डिग्री और वार्म नहीं, यहाँ पर होना चाहिए कूल्ड, सॉरी कूल्ड टू 20 डिग्री। तो मोर लाइकली सिंथेसाइज द मेम्ब्रेन लिपिड विद, किस तरह के मेम्ब्रेन लिपिड को बैक्टीरिया सिंथेसाइज करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी क्या है, मतलब ठंडा हो रहा है, मतलब तो फ्लूइडिटी घट रहा है। तो फ्लूइडिटी को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रिफरेबली फास्फोलिपिड को बढ़ावेगा, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आप इसके लिए प्रशंसा करेंगे। चलिए, अब अगला सवाल है, विच सेल मेम्ब्रेन शो हाई फ्लूइडिटी एंड लो फ्लूइडिटी। आपको बताना है कि कौन सा मेम्ब्रेन कंपोजिशन हाई फ्लूइडिटी शो करेगा और कौन लो शो करेगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इसको पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद हमको आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी इस बात के लिए प्रशंसा करेंगे। चलिए, अब एक लास्ट में एक और सवाल है, ए सेल मेम्ब्रेन को रिप्लेस किया गया है नॉर्मल हेड। जानते हैं कि मेम्ब्रेन क्या होते हैं, मेम्ब्रेन में हेड ग्रुप भी होता है और टेल ग्रुप भी होता है। नॉर्मल हेड से आपने क्या कर दिया, बल्कि हेड ग्रुप कर दिया है। तो क्या अंतर पड़ेगा फ्लूइडिटी पर? ऑप्शन है हाई फ्लूइडिटी, लो फ्लूइडिटी, अनअफेक्टेड एंड नॉट डिपेंड ऑन द हेड ग्रुप। चलिए, तीसरा क्वेश्चन था और ये वास्तव में क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है। आप ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसलिए हम प्रशंसा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जेके बायोलॉजी क्लास चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपका अवेलेबल कमेंट हमें नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून।